ये शख्स जब भी टीवी पर आता है, हिंदुस्तान के मीडिया पे 250 चैनल और हजारों गोदी मीडिया के एंकर्स की फौज रिमोट रखकर सांसें थाम कर इसको सुनती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की तबाही की सबसे मुस्तनद तस्दीक अगर कोई शख्स कर सकता है, उसका नाम है DGISPR अहमद शरीफ चौधरी। और आप जानते हैं कि इसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर हिंदुस्तान मीडिया ऐसे यकीन करता है जैसे कोई भविष्यवाणी पूरी हो रही हो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब ये बोलता है तो ये नैरेटिव पाकिस्तान की रियासत का होता है, और उनको मालूम है कि पाकिस्तानी रियासत का नैरेटिव किस कदर तस्दीक शुदा होता है। क्योंकि हिंदुस्तान की तो आदत है, आप जानते हैं कि वो जब चाहते हैं लाहौर की बंदरगाह के ऊपर हमला कर सकते हैं, जब चाहें कराची को वो फूंक सकते हैं, जब चाहें वो पाकिस्तान के हवाई अड्डे और हैंगर्स उड़ा सकते हैं। लेकिन जब अहमद शरीफ चौधरी बात करता है तो तस्दीक के साथ करता है, सबूत के साथ करता है। तो आज आपको मिलवाते हैं इसी शेर की ललकार से जिसका नाम है अहमद शरीफ चौधरी। आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा सुना, देखा और समझा जाने वाला सबसे बड़ा सिपाही नैरेटिव वॉरफेयर का फील्ड मार्शल, जिसका नाम है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। इनका ताल्लुक पंजाब की उस धरती से है जहां के जवानों की रगों में ललकार दौड़ती है। मिलिट्री एकेडमी काकोल का वो कैडेट जिसके कोर्स मेट्स आज भी कहते हैं, यार ये बंदा जब बोलता था तो इंस्ट्रक्टर भी खामोश हो जाते थे। ये बोलता नहीं था, गोला बारूद बरसाता था। इंजीनियरिंग और डिफेंस स्टडीज में मास्टर दुश्मन की साइकोलॉजी को ऐसे पढ़ता है जैसे कोई किताब याद कर रखी हो। 4 स्टार जनरल की वर्दी में 30 साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और कौम का ज़बरदस्त ट्रस्ट है इनके ऊपर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद अगर किसी को आर्मी चीफ की कुर्सी पर बिठाया जा सकता था तो यही शेर होता, मगर उसने बंदूक छोड़कर माइक उठा लिया, क्योंकि उसे पता है रियल वॉरफेयर अब टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जानी है। यकीनन आप सबको वो रात जरूर याद होगी जब मार्का हक का तूफान आया था। जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो ये शख्स हर 2 घंटे बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आता रहा, दुश्मन का हमला बताता भी रहा, पाकिस्तान का जवाब भी बताता रहा, पूरी रात कार्रवाइयों की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बयान करता रहा। और जब राफेल गिरने से मुतालिक दावे और खबरें आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी तो हिंदुस्तान के अपने चैनल भी इसी मौजू पर बहस में मसरूफ हो गए, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये दावा DGISPR की जानिब से आया है। क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम जानती थी जो DGISPR कह रहा है इस पर पूरे खित्ते की नजरें जमी हुई हैं और पाकिस्तान का DGISPR झूठ नहीं बोलता। 7 मई 2025 की वो रात अहमद शरीफ चौधरी ने उस रात साबित कर दिया कि एक तरफ बैटल ग्राउंड पर पाक खुदाइया के शाहिद दुश्मन के राफेल जेट गिरा रहे थे, जमीन पर ये जवान सीना तान कर खड़ा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुश्मन की आंखें अंधी हो गई और दूसरी तरफ ये अकेला मुजाहिद 200 चैनल्स के नैरेटिव का मुकाबला करता हुआ नजर आया। फिर जब यही मार्का हक को 1 साल गुजरा, ये फिर माइक के सामने आया। रियल एडमिरल शफत अली खान और एस वाइस मार्शल तारिक गाजी के साथ खड़ा नजर आया, मगर कैमरे का फोकस सिर्फ एक चेहरे पर था। तो दिल्ली से मुंबई तक बहस का नया तूफान खड़ा हो गया कि DGISPR शरीफ चौधरी अब आज क्या बताने वाला है। एक जंग हम हार चुके और उस जंग को याद दिलाने एक बार फिर खड़ा है अहमद शरीफ चौधरी। और अहमद शरीफ चौधरी का था पहला वार, जिसे सुनकर हिंदुस्तान की बोलती ही बंद हो गई। सबसे पहले उन्होंने कहा, पहलगाम हमले का सबूत कहाँ है? अब ये कोई झूठ नहीं खरीदता, तुम खुद सबसे बड़े दहशतगर्द हो। दहशतगर्दी के इल्जाम पर भी उन्होंने जवाब दिया, पाकिस्तान मुजरिम नहीं बल्कि भारत की स्पॉन्सर करदा दहशतगर्दी का खुद शिकार है। भारतीय फौज पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा, अपने जर्नलों को सियासत के लिए मस्खरा मत बनाओ। और जहां बात ताकत की आई तो उन्होंने कहा, हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। कश्मीर के मौजू के ऊपर भी उन्होंने बहुत साफ जवाब दिया, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आलमी तनाज़ा है और पाकिस्तान के किरदार के ऊपर खित्ते में पाकिस्तान की क्या अहमियत है। हम खित्ते में अमन के ज़ामिन हैं और हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। और उन्होंने एक बार फिर मार्का हक की याद दिलाते हुए हिंदुस्तान को ललकार कर कहा कि तुम्हारा बच्चा बच्चा जानता है कि उस रात
क्या हुआ था। इसके अलावा भी उनका एक बहुत ही वायरल जुमला कि ये जो तुमने नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था, कम से कम कोई नाम ही मर्दों वाला रख लेते। तो ये है वो जंगजू, ये है वो शेर की तरह धाड़ने वाला अकेला मुजाहिद। जब ये बोलता है तो इसके धाड़ने की ललकार सीधी दिल्ली तक जाती है, क्योंकि जब पाकिस्तान का सिपाही बोलता है तो सच बोलता है, और जब DGISP-R बोलता है तो समझो मार का हक दोबारा लड़ा जा रहा है, इस बार अल्फाजों की सूरत में। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।